के इस वीडियो सेशन की शुरुआत हम आपके अभ्यास प्रश्नावली 7A.6 के सवाल नंबर 5 के पहले पार्ट से करेंगे। हर एक सवाल एकदम सहज सरल और आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा। जैसे अगर हम प्रश्न संख्या 5वां को बनाएं तो प्रश्न संख्या 5वां का जो पहला पार्ट है कुछ इस तरह से है, जो कि कहता है कि निम्नलिखित का x के सापेक्ष क्या करना है, आपको समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले अगर इसका हमें समाकलन करना है तो इसको इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में हमें बनाना पड़ेगा, जो कि आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट एक्स इंटू एक्स के सापेक्ष करना है तो dx लगा दिए। अब ऐसे इसका हमारे पास कोई डायरेक्टली फार्मूला नहीं है, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, जुगाड़। तो इसके लिए हम क्या जुगाड़ कर सकते हैं, यहां पे अगर रूट एक्स है ना तो इसको हम एक काम करते हैं, रूट एक्स का हम इसके साथ क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, और रूट एक्स का हम क्या कर देते हैं, इसमें भाग लगा देते हैं इंटू dx। अब हम जानते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में अगर हम अंडर रूट एक्स को कितना मान लें, t मान लें, ये चीज हमने क्या किया, मान लिया। तो अगर इसका हम अवकलन करते हैं तो रूट एक्स को हम लिख सकते हैं x टू दी पावर कितना, 1/2। कितना लिख सकते हैं, x टू दी पावर 1/2। और इसका अवकलन जब करेंगे तो घात सबसे पहले कहां आ जाएगी, सामने आ जाएगी, तो 1/2 यहां आ जाएगा और इसकी घात में से 1 कम हो जाएगा, यानी कि 1/2 में से 1 कम होगा तो माइनस का 1/2 और बराबर का इधर dt बटे कितना होगा, dx। तो नीचे वाले dx को हम यहां ले आते हैं। अब यहां से 1/2 को उधर हम भेजेंगे ना तो ये आपका 1/√का x इंटू dx बन जाएगा, क्योंकि x के पावर -1/2 को 1/√x हम लिखते हैं। 2 उधर जाएगा तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। अगर आप इसको मान लेते हो समीकरण नंबर 1 तो यहां पे लिखना समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 बराबर है आपका i बराबर, यह है इंटीग्रेशन के अंदर रूट एक्स को हमने कितना माना है, t माना है। रूट एक्स को हमने कितना माना है, t माना है। तो यहां ये आपका रूट एक्स है तो क्या हो जाएगा, t, और साइन रूट एक्स है तो ये आपका कितना हो जाएगा, साइन t हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, साइन t हो जाएगा। और साथ में अगर देखा जाए तो 1/√x इंटू dx, 1/√x इंटू dx को हम कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू dt। तो इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा आपका, dt हो जाएगा। ये चीज हमने क्या किया, लिख लिया। अब इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करें तो i बराबर देखिए 2 तो बाहर निकल जाएगा, 2 का समाकलन होगा नहीं, समाकलन किसका होगा, t इंटू साइन t इंटू dt का। अब यहां से हमारा सूत्र लगेगा दो पदों के गुणनफल का इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। तो अगर हम दो पदों के गुणनफल के सूत्र की बात करें तो ये आपका होता है इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू dx। ये आपका होता है बराबर का आपका होता है फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन का आपका होता है इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है। अगर इस सूत्र की बात करें तो इस सूत्र में सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि कौन सा फलन फर्स्ट है और कौन सा फलन सेकंड है। तो यहां पर अगर देखा जाए ना तो जो t है ना, अगर यहां से हम जो आपका आइलेट फार्मूला बताए थे तो ILATE, आइलेट से अगर देखें तो आइलेट से अगर देखा जाए ना तो आइलेट से इनवर्स तो कोई इसमें है नहीं तो इनवर्स लेंगे नहीं। L लॉगरिथम वाला कोई फलन है क्या, नहीं है। A क्या होता है आपका, एलजेब्रिक फंक्शन। तो एलजेब्रिक फंक्शन ये t है, क्योंकि t का मान क्या है, √x है, जो कि √x एक एलजेब्रिक फंक्शन है। तो सबसे पहले एलजेब्रिक फंक्शन यानी कि t लिया जाएगा, उसके बाद साइन आएगा ट्रिग्नोमेट्री। तो फर्स्ट फलन आपका t हो जाएगा, ये बात क्लियर है। तो यहां से अगर इसको हम यहां से t के मान को अगर हम निकालें, i के मान को अगर हम निकालें तो i बराबर यहां से क्या हो जाएगा, i बराबर 2, तो ये आपका रहेगा ही रहेगा सबसे बाहर, 2 तो आपका रहेगा ही। और साथ में इसका मान कितना हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर, तो यहां से फर्स्ट क्या है आपका t, तो t इंटू सेकेंड का समाकलन यानी कि साइन t इंटू dt का समाकलन, ये हो गया आपका। और माइनस का इंटीग्रेशन, अवकलन किसका होगा, d/d
टी, डी बाई डी टी, जहां जहां डी एक्स है ना वो डी टी रहेगा। तो डी बाई डी टी और इंटू में कितना, फर्स्ट फलन कितना है आपका टी है, तो फर्स्ट फलन टी हो गया, और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन टी है, तो ये हो जाएगा साइन टी इंटू डी एक्स। ये आपका इस तरह से आपका हो जाता है। यहां आप मझले ब्रैकेट को लगा लेंगे, दो ब्रैकेट एक ही लगा लेंगे, थोड़ा सा पहचानने में हमें दिक्कत जाएगी। तो यहां से आई बराबर, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आपका 2 है, टी इंटू साइन टी का समाकलन क्या होता है, माइनस का कॉस टी, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का कॉस टी, माइनस का कितना हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा, और माइनस ये आपका कितना होगा, ये होगा आपका डी, टी का समाकलन कितना होगा, सॉरी अवकलन कितना होगा, 1 होगा, टी का टी के सापेक्ष कितना होगा, 1 होगा, और साइन टी का समाकलन कितना होगा आपका, माइनस का कॉस टी, और इंटू में कितना हो जाएगा आपका, ये dx मत लिखा करो सर, ये dt है, ये कितना है, dt है, और एक dt आपका यहां भी रहेगा, तो इंटू में ये वाला आपका क्या हो गया, dt हो गया, इस तरह से। अब यहां से इसको और आगे की ओर अगर हम बढ़ाएं तो ये हो गया आपका i बराबर 2, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस टी इंटू कॉस टी, टी इंटू क्या हो जाएगा, कॉस टी, और ये माइनस इस पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, और कॉस टी का जो समाकलन होता है ना वह कितना होता है आपका, साइन टी होता है, कॉस टी का समाकलन कितना होता है, साइन टी होता है। और एक चीज और हम लगा लेंगे क्या, प्लस का सी, क्योंकि यह एक अच्छी आदत है जो कि समाकलन में लगाई जाती है, जहां सी एक समाकलन नियतांक है। अब यहां से हमें टी का मान रखना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन को पहले रख लेते हैं, प्लस में है तो टी 2 इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू साइन टी, टी का मान कितना है, अंडर रूट एक्स है, तो यहां से ये हो जाएगा 2 साइन अंडर रूट एक्स, या इसको 2 को बाहर ही रहने देते हैं, और माइनस का ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स कॉस रूट एक्स, और प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का सी, यही आपका हो जाएगा आंसर। एक बार उत्तर को चेक कर लिया जाए, पांचवा का पहला, तो पांचवा का पहला बिल्कुल यही है। सीक्वेंस क्रम आप इसको अगल किधर भी रख लो, चिन्ह आपका सही होना चाहिए, ये उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से आप पांचवा के पहले पार्ट्स को क्या कर सकते हो, बना सकते हो बिना किसी दिक्कत के। अगले क्रम में जो पांचवा का दूसरा पार्ट है ना, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग क्या किया है कि बस जहां साइन रूट एक्स था वहां पे x प्लस 1 रख दिया है। आइए इसको भी बनाते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन के रूप में अरेंज करें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन अंडर रूट एक्स प्लस 1 और इंटू में क्या हो जाएगा dx। जैसे हमने उसमें किया था कि जितना इसके साथ था उतने का हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, और उतने का ही हमने क्या कर दिया, उतने का ही हमने यहां पर भाग लगा दिया। तो ये हो गया अंडर रूट का x प्लस 1 और इंटू में हो गया dx। अब हमने दूसरे क्रम में क्या किया कि जितना यहां है उतने को ही हमने कितना क्या कर लिया, x प्लस 1 को हमने क्या किया, मान लिया, क्या इसको हमने मान लिया कितना, t के बराबर। अगर इसको हमने t मान लिया ना तो इसका अवकलन करेंगे, इसका मतलब यह है कि इसकी पावर में कितना है, इसकी पावर में 1/2 है। तो सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 सामने आ जाएगा, और इसकी पावर में से x प्लस 1 की पावर में से 1 कम हो जाएगा, यानी 1/2 में से 1 कम होगा तो माइनस का 2 बचेगा, और फिर से इसका जब अवकलन होगा तो इसका अवकलन x का 1 और 1 का 0, तो ये इक्वल टू ये हो जाएगा आपका dt बटे dx। तो dx को हम यहां ला करके रख देते हैं। अब 1/2 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 का रूट इंटू में dx बराबर 2 इंटू बताओ dt होगा कि नहीं, और इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो यहां से हम देख रहे हैं कि जो 1 बटे नीचे में है रूट x प्लस 1 इंटू dx, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं इतना। आइए लिखते हैं यहां समीकरण 1 से। तो अगर समीकरण 1 से i की वैल्यू को अगर हम लिखें तो यहां से इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कितना, इसको तो t माने हैं हमने, तो ये हो जाएगा आपका t, और ये है साइन t, तो ये आपका हो जाएगा साइन t। कुल मिलाकर के वही बन गया आपका, और ये आपका नीचे और इसको मिलाकर के हम लिख सकते हैं कितना, 2 इंटू dt। तो ये आपका i बराबर कितना हो गया, 2 बाहर आ गया, और ये हो गया t इंटू साइन t,
और इंटू डी टी। अब ये आपका आइलेट से भी टी पहला फंक्शन होगा, साइन टी आपका कौन सा फंक्शन होगा, दूसरा फंक्शन होगा। अब बात करते हैं अगर सूत्र की, तो सूत्र देखिए बार बार लिखने से ना, जब मैथ के सूत्र को आप बार बार लिखते हो, मैथ का सूत्र कोई भी रटने से नहीं आता, बल्कि उसको क्या करना पड़ता है, बार बार लिखना पड़ता है। तो जब यहां पे आप बार बार लिखोगे ना, तो सूत्र आपको ऑटोमेटिक सा बिल्कुल एकदम रट जाएगा। इसलिए हमेशा सूत्र को जितना अधिक से अधिक हो सके उतना आप क्या करना, उतना आप सूत्र को लिखने का प्रयास करना। जितना ही ज्यादा सूत्र आप लिखोगे उतना ही अच्छे से सूत्र आपको क्या होगा, बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा और परीक्षा में आप बेधड़क उस सूत्र को क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। तो ये आपका सूत्र रहा। अगर यहां से i के मान को निर्धारित करें तो मैं डायरेक्ट i का मान लिखता हूं। ये आपका है फर्स्ट फंक्शन t और सेकंड फंक्शन कितना है, sin t। तो दो आपका बाहर है, फर्स्ट फंक्शन t है तो इसको हमने क्या रख दिया, t। सेकंड फंक्शन आपका sin t है, तो sin t का समाकलन, sin t का समाकलन होता है माइनस का cos t, तो ये हो गया आपका माइनस का cos t। और ये माइनस के साथ ये डी बाई डी एक्स टी का फर्स्ट फंक्शन का, तो फर्स्ट फंक्शन टी है तो टी का अवकलन कितना होगा, टी के सापेक्ष कितना होगा, 1 होगा। तो ये आपका हो जाएगा 1 इंटू सेकेंड का समाकलन, साइन टी का समाकलन कितना होगा, माइनस का कॉस टी हो जाएगा। तो ये आपका इंटू में डी एक्स, इंटू में ये हो जाएगा कितना, dx। अब यहां से अगर चले तो i बराबर ये है 2 और ये आपका हो जाएगा माइनस टी इंटू कॉस टी, माइनस ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा और कॉस टी का समाकलन कितना होता है, साइन टी। तो ये आपका हो जाएगा कितना, साइन टी, और प्लस का कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब टी के जगह पर बस टी का मान रखना है, तो i बराबर यहां से कितना हो गया 2 और टी का मान कितना है, अंडर रूट का x प्लस 1 और ये हो जाएगा कॉस अंडर रूट का x प्लस 1 प्लस साइन अंडर रूट का x प्लस 1 और प्लस का c, जहां c एक समाकलन नियतांक है। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से पांचवा के दूसरे पार्ट को भी आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अच्छा, जब अगर यहां पर एक चीज अगर कर दिया जाए कि अगर साइन के जगह पर क्या बना दिया जाए, साइन के जगह पर यहां पर बना दिया जाए कितना, साइन के जगह पर बना दिया जाए कॉस, और इस 2 के जगह पर कितना बना दिया जाए, 3 बना दिया जाए, तो हमारे उत्तर में क्या और कैसे परिवर्तन होगा, आइए देखते हैं। यहां भी ये जो साइन है ना, इसको किस में बदलना पड़ेगा, कॉस में बदलना पड़ेगा। साइन को किस में बदलना पड़ेगा, कॉस में बदलना पड़ेगा। और यहां जो साइन है वह भी किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा। यहां तो बाकी ये चीज, सारी चीजें वही रहेंगी। यहां से ये जो साइन है ना किसमें बदल जाएगा आपका, ये जो साइन है किसमें बदल जाएगा, कॉस में। यहां का भी साइन किसमें बदल जाएगा, आपका कॉस में। अब यहां पे क्या फर्क पड़ेगा, देखिएगा ध्यान से। अब यहां पे देखिए जो फर्क पड़ेगा, यहां पे फर्स्ट फंक्शन टी है तो टी को तो टी हमने लिखा, और कॉस टी का समाकलन, दूसरे क्रम में कॉस टी का समाकलन, तो कॉस टी का समाकलन होता है आपका साइन टी। कॉस टी का समाकलन कितना होता है, साइन टी, माइनस कॉस टी हट जाएगा, यहां भी कितना हो जाएगा आपका, यहां भी आपका कितना हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा। अब यहां पर होगा क्या, साइन टी का समाकलन पुनः से ये चीज आपका माइनस में ही रहेगा ना, प्लस नहीं रहेगा। यहां पे साइन टी का समाकलन जो होता है वह होता है माइनस का कॉस टी, तो यहां पे जब माइनस का कॉस टी आएगा ना, तो फिर से इस चिन्ह को क्या करेगा, बदल देगा, यहां पे आ जाएगा कॉस टी। अब यहां पे sin t आपका है और आगे क्या है आपका cos t, तो ये आपका sin t है, तो यहां भी आपका क्या हो जाएगा, sin t हो जाएगा, और यहां पे प्लस के साथ आपका क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा। इस तरह से आपका जो प्रश्न संख्या 5वां है, 5वां का तीसरा आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब यहां पर सबसे पहली चीज कि अगर इस 3 को हटाकर के कितना बना दिया जाए, 4 बना दिया जाए, और इस cos को हटाकर, अगर इस cos को हटाकर e के पावर में अगर इतना लिख दिया जाए, तब क्या होगा, बहुत ध्यान से फिर से समझिएगा। हमें कुछ भी नहीं करना है, बस डिजिट को क्या करते जाना है, चेंज करते जाना है। तो यहां जब e के पावर में ये चला जाएगा, तो यहां भी इसको हम क्या करेंगे, e के पावर अंडर रूट का x प्लस 1 रख लेंगे, e के पावर अंडर रूट का x प्लस 1 रख देंगे। बाकी प्रक्रिया ये सारी की सारी यहां तक की सेम रहेगी, बदलेगी चीजें यहां से। यहां आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस कहां से यार, ये हो जाएगा e टू दी पावर अंडर रूट का 1x प्लस 1
x प्लस 1, जिसको हमने कितना माना है, t माना है। तो यहां से ये हट करके ना आपका क्या आ जाएगा, e के पावर t और इंटू में dt, e के पावर t इंटू में क्या आ जाएगा dt, क्योंकि इसको हमने कितना माना है, t माना है, इसको हमने कितना माना है, t। तो यहां से अब यहां पे क्या बदलेगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट तो t ही रहेगा आपका, और ये जो है ना ये सेकंड में चला जाएगा, सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट तो t रहा और सेकंड फंक्शन का समाकलन, इसको यहां से मैं फिर से एक बार आपको बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान से आप बस समझिएगा और मेरे को क्या कीजिएगा, सुनिएगा। तो यहां से अगर इसको और आगे के क्रम में मैं बढ़ाते हुए हल करूं तो ये हो जाएगा 2 तो बाहर है ही, t फर्स्ट फंक्शन कितना है, t इंटू सेकेंड फंक्शन का समाकलन, तो e के पावर t का समाकलन t के सापेक्ष e के पावर t ही होगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, माइनस का। ये है आपका इंटीग्रेशन, इसका e के पावर x t का समाकलन अवकलन कितना होता है, फर्स्ट फंक्शन t है तो t का अवकलन कितना होता है 1 इंटू सेकेंड का समाकलन, तो e के पावर t का समाकलन e के पावर t ही होगा, और इंटू में बाहर वाला आपका हो जाएगा dt। अब यहां से अगर इसे और आगे की ओर बढ़ाएं तो i बराबर ये हो जाएगा 2 और इंटू में t इंटू ई के पावर t तो रहेगा ही, माइनस ई के पावर t का समाकलन फिर से ई के पावर t ही आपका होगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब बस t का मान रख देते हैं, तो 2 इंटू आपका हो जाएगा ये कितना, अंडर रूट का 1x प्लस 1, अंडर रूट का 1 प्लस x या x प्लस 1 कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है, और e के पावर अंडर रूट का x प्लस 1 और माइनस e के पावर अंडर रूट का x प्लस 1 और प्लस का c। अब चाहो तो यहां से एक चीज और कर सकते हो, क्या, दो तो दोनों में है ही, दो तो दोनों में क्या है, कॉमन है ही। अगर यहां पर 2 इंटू आप e के पावर अंडर रूट x प्लस 1 को कॉमन ले लो, तो अंदर यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा अंडर रूट x प्लस 1 माइनस का 1 और प्लस का c, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप पांचवा के चौथे पार्ट को क्या कर सकते हो, बना सकते हो बिना किसी दिक्कत। क्रम में जो पांचवा का पांचवा पार्ट है वह देखिए कुछ इस तरह से है। अगर इसको आप x के सापेक्ष समाकलन करते हो तो सबसे पहले समाकलन के रूप में रीअरेंज करते हैं, जो कि आपका है x का क्यूब इंटू में साइन x का स्क्वायर है। सबसे पहला काम यहां पे हम क्या करेंगे, इसको दो भागों में और तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, जो चीज सबसे पहले यहां पे है ना उसको हम इसको बनाएंगे x स्क्वायर साइन x का स्क्वायर इंटू dx। अब x स्क्वायर के अलावा क्या चीज बच रही है इसमें, तो ये बच रहा है x, तो इस क्रम में हम इसको क्या कर दिए, अरेंज कर दिए। अब यहां से जो चीज ये है ना x का स्क्वायर, जो चीज यहां पे लिखा है वही चीज यहां भी है, तो इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे t। ये हमने क्या किया, माना, तो इसको हमने क्या बना लिया, t बना लिया। अब अगर यहां से हम इसका समाकलन करें, अवकलन करें, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका dt बटे dx। तो यहां से 2 को उधर भेज देते हैं, dx को यहां ले आते हैं, तो x इंटू dx बराबर 1/2 इंटू dt। बताओ होगा कि नहीं, 2 इधर आएगा तो 1/2 और इंटू में क्या हो जाएगा, आपका dt हो जाएगा। यहां से अगर इसको हम बना लेते हैं समीकरण 1, तो यहां पे हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपका क्या है, i इज इक्वल टू, ये है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx का मान कितना है, 1/2 इंटू dt। तो इसको हमने रख लिया 1/2 और इंटू में dt, चलो इसको बाद में रखेंगे। सबसे पहला चीज यहां पे है एक्स स्क्वायर को हमने कितना माना है, t, तो ये हो गया t साइन एक्स स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो जाएगा, साइन t हो जाएगा। और साथ में x इंटू डी एक्स को हम 1/2 इंटू कितना रखना है, हमें dt रखना है, तो 1/2 इंटू dt रख लिया। अब 1/2 का तो समाकलन होगा नहीं, 1/2 समाकलन से कहां आएगा, बाहर, तो यहां से i बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आपका बाहर आया, ये हो गया इंटीग्रेशन t इंटू साइन t और इंटू में क्या हो गया, dt हो गया। अब हम यहां से इसको बनाए ही हैं, आगे अगले क्रम में आइए बनाते हैं। सबसे पहले यहां से i का मान देखा जाए तो फर्स्ट फंक्शन आपका t है, सेकंड फंक्शन आपका sin t है, तो यहां से हम इसको लिखेंगे क्या, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन आपका कितना हो जाएगा t, और सेकंड 1/2 भी सामने है ना, तो 1/2 को लिख लेते हैं, 1/2 हो गया। फर्स्ट फंक्शन कितना है, फर्स्ट फंक्शन आपका t है, तो t हो गया, इंटू सेकंड फंक्शन का समाकलन, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया sin t इंटू dt।
माइनस आपका हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ टी और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इंटू डी टी, और ये हो जाएगा इंटू में डी टी। इस तरह से हमने सूत्र पर बैठा दिया इसको। अब ये आपका हो जाएगा I बराबर 1/2 और साथ में t इंटू साइन टी का जो समाकलन होता है वह क्या होता है, माइनस का cos t। तो ये आपका माइनस का cos t हो गया, माइनस t का 1 और साइन t का माइनस cos t, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का cos t और इंटू में क्या हो गया आपका dt। अब यहां से इसको और आगे बढ़ाएं तो 1/2 और इंटू में ये हो जाएगा माइनस का t cos t, और ये माइनस इसको क्या बना देगा प्लस, cos t का समाकलन क्या हो जाएगा आपका sin t और प्लस का क्या हो जाएगा c। हमें t के जगह पर क्या करना है, t का मान रखना है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर और ये हो जाएगा cos x स्क्वायर प्लस sin x का स्क्वायर और प्लस का c। बताइए कितना आसान सा प्रश्न था, कितना आसान सा प्रश्न था। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। एक लाइन जरूर लिखिएगा जहां C एक आपका क्या है, समाकलन नियतांक है। अब बताइए छठवें प्रश्न को बताया जाए या आपके होमवर्क के लिए क्या किया जाए, छोड़ा जाए। तो आपको यहां पर छठवें प्रश्न में कुछ भी नहीं करना है, बस यहां पर अगर ध्यान दें प्रश्न संख्या अगर हम बात करते हैं छठवां की, तो यहां पर जो है आपका x की पावर 5 है और साइन x का कितना है, क्यूब है। हमने आपको जो क्रम बताया है इसमें ना, बस उसी क्रम में हम इसको लेकर के चलेंगे। ये आपका साइन x का क्यूब है, तो यहां भी हम इसको सबसे पहले क्यूब बनाएंगे और क्यूब के अलावा जो यहां पे बचेगा उसको हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे। ये आपका इस फॉर्मेट में आप इसको बनाइएगा और इसको फिर यहां से लगाइएगा। जहां जहां x है वहां आपका x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर की जगह पर x का क्यूब हो जाएगा। बाकी सब कुछ आपका यही का यही रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लगाइएगा और इसके उत्तर को कमेंट बॉक्स पे करके बताइएगा। अगर आपने अभ्यास प्रश्नावली 7A.6 के सभी प्रश्न अगर आपने लगा लिया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा 7A.6 आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। 7A.6 आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 7A.6 के सभी सवालों को बना सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।